बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज उन्हें वो हासिल हुआ, वो पहला कदम हासिल हुआ जिसके लिए वो बड़ी देर से कोशिशें कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बयानिया बनाया था, जिसके लिए वो कह रहे थे कि हम ग़ुलामी नहीं आज़ादी चाहते हैं। तो आज़ादी की तरफ आज उन्हें पहला कदम हासिल हुआ। आज PDM की पहली शिकस्त हुई कि आज उन्हें पंजाब छोड़ना पड़ा। ये वो मैदान है जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैदान है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अगस्त में नवाज शरीफ की यहाँ एंट्री होने जा रही है। इस मैदान में नवाज शरीफ की एंट्री होने जा रही है, जहाँ मरीम नवाज ने कहा कि उन्हें ये ज़मानत दी गई थी कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें ज़मानत हासिल हो जाएगी और वो हिफाजत के साथ पाकिस्तान में लैंड कर सकेंगे। और उनकी लैंडिंग के लिए ज़रूरी था कि पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास होता, ताकि उसके वसाइल उनके पास होते। पंजाब के अंदर उनका वोट बैंक है, तो वो अपने वोट बैंक को चार्ज करना चाहते थे। तो इसलिए नवाज शरीफ की एंट्री अगस्त में पंजाब के अंदर ही होनी थी, जो कि नाकाम हो चुकी है। एक बहुत बड़ी शिकस्त उनको मिली है, पंजाब उनके हाथ से निकल गया। परवेज़ सलाई वज़ीर आला बन चुके हैं, नोटिफिकेशन उनका होने जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी को ये हुक्म दे दिया गया है कि उनका नोटिफिकेशन दे दिया जाए। अब उस फैसले की तरफ आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक डिलेड फैसला दिया। बहुत देर हुई इस फैसले में, लेकिन बहुत तफसीली फैसला हुआ। इसको मुख्तसर फैसला नहीं कहा जा सकता। इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम पॉइंट्स का अहाता किया जो आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, परवेज़ सलाई की हुकूमत को पेश होने जा रहे थे। उन तमाम जो पॉइंट्स हैं उनका अहाता किया, उन्हें क्लियर करने की कोशिश की। इस फैसले में उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो परवेज़ सलाई की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। उसके बाद जो है गवर्नर पंजाब हलफ लेंगे। लेकिन यहाँ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर गवर्नर पंजाब जो कि नून लीग से तल्लुक़ रखते हैं, अगर वो हलफ ना ले पाएँ किसी भी वजह से, तो उनके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगेगी, बल्कि सदर जो पाकिस्तान हैं जो कि तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखते हैं वो हलफ लेंगे और 11 बजे जो है परवेज़ सलाई जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। और इसके साथ ही नून लीग का, मेरा ख्याल है नून लीग का सूरज पंजाब के अंदर गरूब हो जाएगा। PDM की हुकूमत तकरीबन अमलन ख़त्म हो जाएगी। अगर पंजाब भी उनके पास नहीं रहा तो उनके पास क्या रहेगा? सिर्फ एक जो इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा के अंदर 20 किलोमीटर का जो एक इलाका है वही उनके पास रहेगा। तो क्या मियाँ शहबाज शरीफ उस 20% इलाके जो इलाका है उसके ऊपर हुकूमत कर पाएंगे या करना चाहेंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। जरदारी ने जहाँ आसफ़ अली जरदारी साहब ने जहां नून लीग को लेकर पंचायत दिया है, ये वो ख़तरनाक तरीन पॉइंट है जहां पे नून लीग की सियासत ख़त्म हो जाएगी। यानी इमरान खान जो पिछले 5 सालों में ना कर सके, इस्टेब्लिशमेंट जो पिछले 5 सालों में ना कर सकी, आसफ़ अली जरदारी ने 3 माह के अंदर करके दिखा दिया कि नून में से शीन भी निकाल दी और नून में से हर चीज़ निकाल दी, नून में से उनकी सियासत भी निकाल दी। ये आसफ़ अली जरदारी का ही कमाल है। और अब वो दुबई में बैठे हुए हैं, अपने नवासे की सालगिरह मनाने की खुशियाँ मना रहे हैं। जरदारी साहब ने जो करना था वो कर चुके, यानी पंजाब के अंदर से नून लीग को ख़त्म कर दिया और इमरान खान का सूरज जो है वो तुलू हो चुका है, पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। आने वाले दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो हुकूमत की तरफ, अपनी 2/3 अक्सरियत की हुकूमत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत मेहनत की उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, और ज़िमनी इलेक्शंस ने यह प्रूफ किया कि वक्त बदल चुका है। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि अब पाकिस्तानी अवाम ने यह दिखा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर हर फैसला इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती। इमरान खान का दबाव काम करता है। आज अदलिया के अंदर जो कुछ हुआ, अदलिया को जिस तरह प्रेशर देने की कोशिश की गई, PDM ने पूरी कुव्वत लगा दी कि वो अदलिया के ऊपर प्रेशर डाले। इवन के आखिरी लम्हात में, इससे पहले पूरी जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही थी। 25 सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की कि किस तरह फुल बेंच बन जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस दबाव को इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इमरान खान का दबाव बहुत ज़्यादा था। और आखिर में फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत वक्त को अदालतों के अख्तियारात रोकने होंगे। 191 का आर्टिकल जो है उसको लागू करना होगा, इनको बताना होगा कि इनकी हदूद क्या हैं। और इस ट्वीट को बिलावल भुट्टो जरदारी ने रीट्वीट किया, यानी एंडोर्स किया कि एक पार्टी लीडर के होते हुए एक बड़ी पार्टी, जो बड़ी तो नहीं है, सिंध तक महदूद है, लेकिन फिर भी वो एक कौमी पार्टी है और उस पार्टी के लीडर ने, पार्लिमानी लीडर भी हैं और पार्टी लीडर भी हैं, उन्होंने एंडोर्स किया
फरतुल्लाह बाबर के उस ट्वीट को। यानी फवाद चौधरी ने कहा कि फरतुल्लाह बाबर वही कहते हैं जो उन्हें कहा जाता है, वो तो एक पप्पट हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये सिर्फ इनकलाबी बनते हैं, इनकलाबी नहीं हैं। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि PDM की जमातें उस नहज के ऊपर पहुँच चुकी हैं कि वो अदालतों के अख्तियारात अब रोकना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका है कि उन्हें अब कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनके हाथ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नुकसान ही है, फ़ायदा कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि नून लीग के पास ऑप्शन क्या बचते हैं पंजाब के अंदर। जब परवेज़ इलाही की हुकूमत बनती है तो ऑप्शन क्या बनते हैं। एक बहुत अहम मुलाकात भी हुई मौलाना फजल रहमान और चौधरी शुजात की, क्योंकि आसफ अली जरदारी तो जा चुके हैं, अब जो काम बाकी के रहते हैं वो मौलाना फजल रहमान करना चाहते हैं। तो बहुत अहम मुलाकात है, उस मुलाकात के नतीजे में क्या हो सकता है। मोहम्मद सलाही ने कहा कि पता नहीं अब ये क्या मांगने जा चुके हैं, क्या लिखवाना चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है जो ऑप्शंस मेरी नज़र में हैं पंजाब के अंदर वो यही हैं कि चौधरी शुजात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस भेजेंगे कि ये 10 लोग जो हैं इन्होंने इनहराफ किया मेरी हुक्म से, इन्होंने मेरे हुक्म से इनहराफ किया, इसके लिए इनको डी-सीट कर दिया जाए। तो उस रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन इन 10 लोगों को डी-सीट कर देगा, जिसकी वजह से जो PTI की नशिस्तें हैं वो 186 से 176 हो जाएंगी, यानी 2 सीटें जो हैं वो नून लीग से कम हो जाएंगी। उनके गवर्नर जो कि नून लीग से तल्लुक़ रखते हैं वो परवेज़ इलाही साहब को अतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, जिसमें वो नाकाम हो जाएंगे अगर वो 10 सीटें उनके पास नहीं होंगी। तो ये आने वाले दिन हमें बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब का एक बड़ा सूबा है, उसके अंदर ये मसले ख़त्म होंगे या ऐसे ही आगे चलेंगे। अगर नून लीग मज़ाहमत करती है, जो कि वो करेगी, अब वो मज़ाहमत की सियासत करेगी, तो पाकिस्तान के एक बड़े सूबे पंजाब के अंदर हालात मुश्किल होंगे। तो अगर पंजाब के हालात मुश्किल होंगे तो पाकिस्तान के हालात मुश्किल होंगे, तो पाकिस्तान के हालात मुश्किल होंगे तो बहुत सारे मसाइल होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि सियासतदानों को कुछ अकल आए और ये अदालतों का रुख ना करें और पाकिस्तान के हालात बदलें, बेहतरी की तरफ जाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।